भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने हाल ही में एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी अपने कुल कर्मचारियों का लगभग 2% यानी करीब 12,000 लोगों को नौकरी से हटाने जा रही है। ये छटनी खासकर मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर होगी। भारत के आईटी सेक्टर के लिए ये एक गहरा झटका माना जा रहा है, क्योंकि टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसका प्रभाव पूरे उद्योग पर पड़ेगा। टीसीएस के इस कदम के पीछे कई कारण हैं। कंपनी लगातार नए बाजारों में प्रवेश कर रही है, नई तकनीकों में भारी निवेश कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बड़े स्तर पर लागू कर रही है। इसके साथ ही टीसीएस स्टाफ को नए स्किल्स और तकनीकों के लिए ट्रेन कर रही है, ताकि वो भविष्य की मांगों के अनुरूप तैयार हो सके। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी स्किल्स कंपनी की नई जरूरतों से मेल नहीं खाती। ऐसे कर्मचारियों को फिर से तैनात करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंपनी ने उन्हें बाहर निकालने का निर्णय लिया है। टीसीएस की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि छटनी की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की सेवा में रुकावट ना हो। इसका मतलब है कि ग्राहक अनुभव और प्रोजेक्ट डिलीवरी पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब टीसीएस के सीईओ से इस छटनी को एआई से जोड़कर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसका साफ तौर पर खंडन किया। उनका कहना था कि ये छटनी एआई के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरी स्किल्स को ध्यान में रखकर की गई है। इसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी नई तकनीकों और भूमिकाओं के लिए तैयार नहीं है, उन्हें हटाया जा रहा है। फिर भी आईटी सेक्टर में एआई के बढ़ते प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन अब ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जो काम के तरीके और नौकरी की प्रकृति को पूरी तरह बदल रहे हैं। पुराने समय का ज्यादा लोग जोड़ों वाला मॉडल अब काम नहीं करता, बल्कि अब पहले ऑटोमेट करो फिर ऑप्टिमाइज का दौर शुरू हो चुका है। टीसीएस की छटनी की खबर के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया है। गगन शर्मा नामक यूजर ने लिखा कि ये सिर्फ टीसीएस की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्लोबल सर्विस मॉडल के टूटने की शुरुआत है। अब ग्राहक ज्यादा कर्मचारियों के बजाय कम लेकिन एआई से सशक्त टीमों की उम्मीद करते हैं। दूसरे यूजर इंद्रनील रॉय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय आईटी सेक्टर के लिए बड़ा झटका है। उनका मानना है कि ये छटनी उन लोगों को लक्षित करती है जिनकी स्किल्स भविष्य की जरूरतों से मेल नहीं खाती। टीसीएस की छटनी न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि पूरे भारत के आईटी सेक्टर के लिए संकेत है। भारत की आईटी इंडस्ट्री वर्षों से विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बदल रही है वैसे वैसे रोजगार की प्रकृति भी बदल रही है। ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या ये छटनी केवल टीसीएस तक सीमित रहेगी या आने वाले दिनों में दूसरी आईटी कंपनियां भी इसी राह पर चलेंगी। क्या भारतीय आईटी कर्मी इस बदलाव के लिए तैयार हैं? ये सब भविष्य में आईटी सेक्टर की दिशा तय करेगा। बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करना हर कर्मचारी के लिए जरूरी हो गया है। खासकर मिडिल और सीनियर लेवल के प्रोफेशनल्स को नई तकनीकों जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग में खुद को पारंगत करना होगा। टीसीएस की ये छटनी केवल कॉर्पोरेट फैसला नहीं है, बल्कि ये भारतीय आईटी उद्योग के विकास और तकनीकी बदलावों का एक बड़ा आईना है। ये दिखाता है कि एआई और ऑटोमेशन ने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। जो कर्मचारी भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल पाएंगे, वो आईटी सेक्टर में अपनी जगह बनाए रख पाएंगे, जबकि जो पुरानी स्किल्स के भरोसे रहेंगे उनके लिए रोजगार की राह मुश्किल होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।